इसीलिए इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उन्होंने अपने एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया और हम आज कहाँ पे खड़े हैं। हम रोटी कपड़ा मकान में लगे और वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं। ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते? नमस्ते। दुनिया के नक्शे पर दो पड़ोसी देश, एक देश वो जो अपनी हर नीति, हर चाल और हर कूटनीति में सिर्फ और सिर्फ मजहब का चश्मा लगा लेता है। नतीजा आज वो पाई पाई के लिए पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। और दूसरा देश भारत, जिसकी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के चेहरे पर भी इस वक्त हवाइयां उड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बंद कमरों में एक ऐसा डेथ वारंट साइन हो चुका है जिसके बाद इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी की तहमद मार्केट में हड़कंप जैसी स्थिति है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश यानी इंडोनेशिया के साथ मिलकर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 20 से ज्यादा रणनीतिक समझौते किए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो भारत की उस जीत और पाकिस्तान के उस मजहबी कार्ड की विफलता का है जिसका इस्तेमाल वह हमेशा भारत के खिलाफ करता आया है। पर भारत ने कैसे एक ही दांव से चीन और पाकिस्तान को चित किया, इसने दुनिया के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है। लेकिन रुकिए, असली खेल इन 20 समझौतों में नहीं है बल्कि उस खुफिया डिफेंस डील में छिपा है जिसने चीन के स्टिंग ऑफ पल्स और पाकिस्तान के मजहबी भाईचारे के नैरेटिव को एक झटके में दफन कर दिया। आज पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर उनके नेशनल टीवी पर आवाम चीख चीख कर अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि जो यूएई हमें अरबों डॉलर का कर्ज देता था, जो इंडोनेशिया हमारा सबसे बड़ा इस्लामिक भाई था, वो आज भारत के स्वदेशी हथियारों पर अरबों डॉलर क्यों लुटा रहा है। इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट में हम उस गुप्त डील का खुलासा करेंगे जिसने पाकिस्तान की पूरी नेवी को अप्रासंगिक बना दिया है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज कूटनीति का वो चेहरा सामने आने वाला है जो आज तक आपसे छिपाया गया। अब उस गहरी साजिश और भारत के जवाबी काउंटर स्ट्राइक को समझिए जिसे समझने में पाकिस्तानी जनरल्स फेल हो गए। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए 20 से ज्यादा समझौते केवल कागजी दस्तावेज नहीं है। आंकड़ों की भाषा में कहे तो इंडोनेशिया की कुल आबादी लगभग 27 करोड़ 50 लाख है, जिसमें 87% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि OIC के मंच पर वो इस आबादी के दम पर भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने इंडोनेशिया के साथ सीधे व्यापारिक और रक्षा संबंधों को इस कदर मजबूत किया कि आज दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने जा रहा है। लेकिन असली झटका इस रक्षा समझौते की टाइमिंग और इसकी लोकेशन में है। इंडोनेशिया के पास स्थित मलक्का जल डमरू मध्य से पूरी दुनिया का 25% से ज्यादा समुद्री व्यापार गुजरता है और चीन का 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से जाता है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ जो नई सैन्य पैक्ट साइन की है उसके तहत अब भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नेवी मिलकर इस पूरे रूट पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग यानी संयुक्त गश्त करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को पाकिस्तान या चीन ने भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो भारत जकार्ता के साथ मिलकर दुनिया की इस सबसे बड़ी लाइफलाइन को पूरी तरह चौक कर सकता है। यही वो डर है जो पाकिस्तान को रात भर सोने नहीं दे रहा है। लेकिन असली तमाशा तो पाकिस्तान के टॉक शोज में हो रहा है, जहां इस डील के बाद एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसर गया है। ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। यहां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन असल चीज यह है कि हम बाहैसियत एक कौम बेहिस हो चुके हैं। एंड हाउ डज मोदी रिस्पॉन्ड टू दैट इन इंडियन मीडिया? दैट मैं उर्दू में जरा बताती हूं उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा और भारत मां। पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों पर उतरकर अपने प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख असीम मुनीर से सवाल पूछ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के गलियारों से जो बयान आ रहे हैं वो सुनने लायक हैं। वहां के वरिष्ठ पत्रकार खुलेआम कह रहे हैं, हम हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का रोना रोते रहे। हम खुद को तथाकथित उम्मा यानी इस्लामिक ब्लॉक का सबसे बड़ा सिपहसालार घोषित करते रहे, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो इंडोनेशिया जैसे देश ने हमारे कश्मीर राग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
और भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर रक्षा समझौते पर दस्तखत कर दिए, वह भी एक इस्लामिक देश ने एक हिंदू देश के साथ। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान का पूरा विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर 8 से 10 अरब डॉलर के आसपास ही झूलता रहता है, जो कि भारत के 680 अरब डॉलर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तानी जनता अब यह समझ चुकी है कि भूखी और कंगाल फौज के नारों पर दुनिया का कोई भी मुस्लिम मुल्क अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएगा। इंडोनेशिया ने भारत की सैन्य ताकत, उसकी स्थिर अर्थव्यवस्था और उसके भरोसेमंद नेतृत्व को चुना है, जिसने पाकिस्तान के इस्लामिक ब्रदरहुड के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अगर आपको लगता है कि इंडोनेशिया की यह डील पाकिस्तान के लिए आखिरी झटका थी तो जरा ठहरिए, क्योंकि अगला झटका इससे भी ज्यादा जानलेवा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, एक ऐसा खाड़ी देश जिसके सामने पाकिस्तान हर 3 महीने में लोन की किस्तें चुकाने या नया कर्ज मांगने के लिए झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी यूएई ने भारत के साथ जो रक्षा और कूटनीतिक गठजोड़ किया है, उसने पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। भारत और यूएई के बीच का व्यापार आज 85 अरब डॉलर को पार कर चुका है और बहुत जल्द यह 100 अरब डॉलर के जादुई आंकड़े को छूने वाला है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि यूएई अब भारत के साथ मिलकर एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैन्य साजो सामान का सह उत्पादन और साइबर सुरक्षा पर काम कर रहा है। यूएई की सेनाएं भारत की सेना के साथ डेजर्ट साइक्लोन जैसे बेहद जटिल और बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। जिस देश को पाकिस्तान अपना एटीएम समझता था, वो आज भारत के साथ मिलकर अपने रक्षा विजन को रीडिफाइन कर रहा है। यूएई ने साफ संकेत दे दिया है कि आधुनिक दुनिया में कूटनीतिक धार्मिक नारों या खोखले बयानों से नहीं, बल्कि आर्थिक हिस्सेदारी, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट से चलती है। अब उस कड़वे सच का सामना कीजिए जिसे पाकिस्तान अपनी जनता से हमेशा छुपाता आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे रईस और ताकतवर मुस्लिम देश आज भारत के कूटनीतिक जाल में खींचे चले आ रहे हैं? इसका जवाब है भारत की नो नॉनसेंस और इंडिपेंडेंट विदेश नीति। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति केवल एक ही धुरी पर घूमती है, भारत से नफरत, कश्मीर पर प्रोपेगेंडा और आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। नतीजा क्या हुआ? आज एफएटीएफ की तलवार भले ही हट गई हो, लेकिन वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पूरी तरह शून्य हो चुकी है। इसके विपरीत भारत ने खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और बहुत जल्द भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। जब भारत इंडोनेशिया या यूएई से बात करता है तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और मेक इन इंडिया के तहत बने दुनिया के सबसे घातक हथियारों के एक्सपोर्ट की बात करता है। फिलीपींस के बाद कई आसियान देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने की कतार में खड़े हैं। इंडोनेशिया और यूएई को अच्छी तरह मालूम है कि भारत एक जिम्मेदार और उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है, जिसके साथ रहने में ही उनका फायदा है। और अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, उस सबसे बड़े खुफिया सस्पेंस का खुलासा। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इंडोनेशिया के साथ हुए इस रक्षा समझौते के तहत भारत बहुत जल्द अपनी सबसे घातक और अचूक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मैरीटाइम वर्जन इंडोनेशिया को सौंपने की गुप्त कार्य योजना पर काम कर रहा है। अगर यह मिसाइल सिस्टम इंडोनेशिया की नौसेना के पास पहुंच जाता है तो हिंद महासागर और मलक्का जलडमरू मध्य में पाकिस्तान और चीन की नेवी का वजूद पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान के सबसे मजबूत समझे जाने वाले मजहबी ब्लॉक के किले को अंदर से ढा दिया है। यह नए भारत की वो कूटनीति है जो गरजती कम है, लेकिन जब बरसती है तो दुश्मनों के होश उड़ा देती है। क्या आपको लगता है कि इंडोनेशिया और यूएई के साथ भारत का यह बढ़ता रक्षा गठजोड़ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग कर देगा? क्या पाकिस्तान कभी अपने मजहब के चश्मे को उतारकर विकास की बात कर पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।